गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पार्थसारथी यूपीएससी क्वालिटी पर स्वागत है। जैसा कि हम आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं कि भारत में प्राइम मिनिस्टर रेलेवेंस है या प्रेसिडेंट रेलेवेंस है। आज हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। ये ऐसा टॉपिक है जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा, जो आपकी थॉट प्रोसेस को डेवलप करेगा, प्लस आपकी ये भी डेवलप करेगा कि प्राइम मिनिस्टर का इंडियन डेमोक्रेसी में क्या रोल है और प्रेसिडेंट का डेमोक्रेसी में क्या रोल है। इंडिया एक डेमोक्रेसी कंट्री है जिसमें पब्लिक इज ए सुप्रीम पावर एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इज ए सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो किसी भी डेमोक्रेसी कंट्री में, चाहे वो इंडिया हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, पब्लिक सर्वोपरि होती है, यानी पीपल इज ए सुप्रीम होते हैं। वहाँ पर पब्लिक डिसाइड करती है कि कौन हमारी सरकार बनेगी, कौन सरकार नहीं बनेगी, हम किस पार्टी को मेजॉरिटी प्रोवाइड कराएंगे, किस मेजॉरिटी को हम मेजॉरिटी प्रोवाइड नहीं कराएंगे, कौन ऐसी पार्टी है जो हमारा वेलफेयर करेगी, कौन ऐसी पार्टी है जो हमारा सोशल इंक्लूजन करेगी, इंक्लूसिव डेवलपमेंट करेगी एंड ऑल ऑन डेवलपमेंट करेगी। प्लस पब्लिक ये भी डिसाइड करती है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसी रहेगी, हम किस कंट्री से बेटर रिलेशनशिप बनाएंगे। ये डिपेंड करता है देश की पब्लिक पर, क्योंकि पब्लिक गवर्नमेंट को इलेक्ट करती है और इलेक्टेड गवर्नमेंट जो होती है वो पीपल के लिए वेलफेयर पॉलिसी प्रोवाइड करता है। तो हमारे देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट की गई है और वहीं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की गई है। अब देखिए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बहुत थोड़ा सा माइन्यूट बारीक है जो मैं आपको करके बताऊंगा। फिर मैं आप आता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर रेलेवेंस इंडिया में या प्राइम मिनिस्टर रेलेवेंस इंडिया में। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का अगर सीधा से कोई एक 4th क्लास का स्टूडेंट आए वो आपसे ये कहे कि बताइए कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ऑफ किसे कहते हैं, तो उसे सीधा से बताओ कि जो मेंबर इलेक्टेड किए जाते हैं उन्हीं मेंबरों से जिसकी पार्टी की मेजॉरिटी होती है, जो सरकार बनाते हैं, उसे कहते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ कि जो लोकसभा में जो मेंबर चुने जाते हैं 545, उनमें से जिस पार्टी की मेजॉरिटी होती है वो पार्टी सरकार बनाती है, तो उसे हम बोलते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। वही प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, सपोज मान लिया कि ये हमारी पार्लियामेंट है और इसमें 445 ये सीटें हैं, जिनमें से 272 जिस पार्टी को सीटें मिल जाएंगी वो मेजॉरिटी सरकार में आ जाएगी। हमारे प्रेजेंट टाइम बीजेपी जो है वो मेजॉरिटी गवर्नमेंट में है, कुछ कांग्रेस को मिले, कुछ आम आदमी पार्टी मिले, कुछ एसपी मिले, कुछ बीएसपी मिले और कुछ कांग्रेस की है। तो बीजेपी के इस प्रेजेंट टाइम में मेजॉरिटी है। अब बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ये डिसाइड किया सरकार हम बनाएंगे, वो राष्ट्रपति को अपना अप्रूवल देंगे जाकर के कि हमारी पार्लियामेंट में लोकसभा में मेजॉरिटी, इसलिए हम सरकार बनाने जाएंगे। तो जो इनमें से जो चुने हुए जो सरकार बनाते हैं उसे कहते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। वहीं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम को अडॉप्ट किया गया है। उसके बारे में जरा मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से सुना देता हूँ। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसमें क्या होता है, इसमें सिंपल सा प्रोसेस ये है कि जैसे अब अपने यहाँ पार्लियामेंट है, ऐसे यूनाइटेड स्टेट में कांग्रेस है। उस कांग्रेस में जो इलेक्टेड मेंबर जो मेंबर चुन के आएंगे
जो पब्लिक अमेरिका की चुन के जो मेंबर को भेजेगी वो सरकार नहीं बनाएगी। वहाँ पर दो टाइप इलेक्शन होता है। पहला आपका होता है यूएस कांग्रेस, यानी कि जैसे हमारे इंडिया में पार्लियामेंट है, ऐसे यूएस में कांग्रेस है। यूएस कांग्रेस मान लिया कि ये यूएस कांग्रेस है, तो वहाँ दो पार्टी हैं, एक डेमोक्रेटिक और एक रिपब्लिक। रिपब्लिक दो पार्टियां हैं। ये यूएस कांग्रेस है। यूएस कांग्रेस का इलेक्शन हुआ, दोनों पार्टियों ने अपने कैंडिडेट उतारे, जिनमें से मान लिया कि डेमोक्रेटिक पार्टी की इसमें मेजॉरिटी आ गई, यानी डेमोक्रेटिक पार्टी की इसमें मेजॉरिटी आ गई और इसको मेजॉरिटी नहीं मिली। लेकिन जब वहाँ के राष्ट्रपति के चुनाव होंगे, प्रेसिडेंट इलेक्शन होंगे, तो हो सकता है कि वहाँ का जो रिपब्लिकन पार्टी का प्रेसिडेंट बन जाए, हो सकता है कि वहाँ का जो रिपब्लिकन पार्टी का मेंबर है उसका वो प्रेसिडेंट बन जाए, और जबकि यूएस कांग्रेस में सबका मेंबर किसकी, डेमोक्रेटिक पार्टी की। तो ये सिस्टम होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति सुना होगा कि जो कभी कभी अमेरिकी राष्ट्रपति कहता है कि जो यूएस कांग्रेस ने बिल बनाया वो देश के हित के नहीं है, इसलिए हमने इसको बायकॉट कर दिया, हमने उसका रेक्टिफाई कर दिया, हमने उसको बैन कर दिया। क्योंकि जो रिपब्लिकन पार्टी का जो प्रेसिडेंट है वो इसके रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि वो यहाँ चुन के नहीं आया है। वही अगर इंडिया में क्या है कि इंडिया में ये पार्लियामेंट है, इसमें से इसमें 272 सीटों बीजेपी की गवर्नमेंट है। अब लेकिन बीजेपी ये नहीं कह सकती कि लोकसभा ने गलत बिल बनाया है इसलिए हम इसको बायकॉट करते हैं, क्योंकि आप यहीं चुन के सरकार बनी है, आप सरकार अपनी यहीं चुन के बनाई, इसलिए आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसके अकाउंटेबल हैं, कि जो ये कहेगी वही आपको करना पड़ेगा। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है जो मैं आपको काफ़ी विस्तार से समझाया है। और इसमें कई भ्रांतियाँ होती हैं, इसमें कई लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो आज हो सकता है कि बहुत लोगों को पहली बार पता चला होगा कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डिफरेंस क्या होता है। अब हम आपको बताते हैं कि प्रेसिडेंट इंडिया में रेलेवेंस है या प्राइम मिनिस्टर। देखिए आर्टिकल 74 कहता है हमारा, आर्टिकल 74 डिफाइन करता है कि इंडिया में काउंसिल मिनिस्टर होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी in India and headed by Prime Minister प्राइम मिनिस्टर। यानी आर्टिकल 74 डिफाइन करता है कि भारत में एक काउंसिल मिनिस्टर होगी जिसके जो अध्यक्ष होंगे वो प्राइम मिनिस्टर होंगे। और वहीं जबकि आर्टिकल 52 कहता है हमारा, आर्टिकल 52 define there shall be a president of India। आर्टिकल 52 कहता है कि देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और आर्टिकल 74 कहता है कि काउंसिल मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ द स्टेट है, जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो हेड ऑफ द स्टेट हैं, और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। यानी गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी होती है उसके इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट केवल क्या करता है कि जो काउंसिल मिनिस्टर जो उनकी एडवाइस देता है, जो कंसल्ट करता है, उसको वो रेक्टिफाई करते हैं, और उसी के बेसिस पे वो अपने जजमेंट, अपॉइंटमेंट हो या और भी जो जजमेंट हो वो उसको लेता है, उनको मतलब कि फॉलो करवाते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में काउंसिल मिनिस्टर पावरफुल है, ना कि प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट इज ए नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, और जबकि रियल एग्जीक्यूटिव हमारी क्या है, काउंसिल मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर्स। क्योंकि आपने देखा होगा कि काउंसिल मिनिस्टर्स ने एक नाम दिया कि भारत के नेक्स्ट सीएजी
मिनिस्टर ये होंगे, काउंसिल मिनिस्टर ने ये रिकमेंडेशन दी कि अगले भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये होंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत के ये होंगे, और इलेक्शन कमीशन ऑफ या जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, हाई कोर्ट जजेस हैं, ये अब अपॉइंट किए जा रहे हैं। या बहुत से ऐसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट हैं जिस पर राष्ट्रपति अपॉइंट करता है, लेकिन एडवाइस कौन देता है? काउंसिल मिनिस्टर हेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इसलिए हमारे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर ज़्यादा पॉपुलर रेदर देन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है जो काउंसिल मिनिस्टर जितना कहेगी उतना ही चलते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में क्लियरली डिफाइन कर दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन कर दिया गया है कि प्रेसिडेंट केवल और केवल काउंसिल मिनिस्टर हेड बाय प्राइम मिनिस्टर की बात मानेंगे, उनको मानना पड़ेगा। हाँ, अगर कोई बिल जाता है तो प्रेसिडेंट उसको एक बार डिनाई कर सकते हैं, उसको एक बार रिमूव कर सकते हैं कि आप इसको एक बार फिर रिकंसिडरेशन करो। लेकिन अगर वही सेम बिल अगर फिर से प्रेसिडेंट के पास आ जाता है तो राष्ट्रपति को उसको एसेंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन किया गया है, ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है। अब फ्रेंड्स, मैं आपको भारत में राष्ट्रपति रिलेवेंस है या प्राइम मिनिस्टर, देखिए इसकी दो कैटेगरी है। सपोज मान लिया कि भारत में लोकसभा का इलेक्शन होता है, अभी जो इलेक्शन चल रहा है, अगर सपोज मान लिया कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों अगर चुन के आते तो दोनों में बहुत डिस्प्यूट होता, दोनों में काफ़ी डिस्प्यूट होता कि प्राइम मिनिस्टर कहता कि हम देश से चुन के आए हैं, प्रेसिडेंट कहता हम भी चुन के देश से आए हैं। तो दोनों की पॉलिसीज में क्या होता कि थोड़ा बहुत एक क्रिटिसाइज होता और जिसका असर पब्लिक पर बैड इफेक्ट पड़ता। इसको लेके जो हमारे फाउंडिंग फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने उन्होंने बहुत ही फोकसली होकर के ये ध्यान दिया कि हम एक को बनाते हैं रियल एग्जीक्यूटिव और एक बनाते हैं नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, क्योंकि अगर दोनों में डिस्प्यूट हुआ तो उसमें प्रीवेल कौन करेगा? हो सकता राष्ट्रपति कर जाए या हो सकता प्रेसिडेंट का, जिसकी मेजॉरिटी होगी वो प्रीवेल कर जाएगा। तो इसके लिए हमारे जो बेसिक फाउंडिंग फादर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बहुत ही एक सूझबूझ, एक बहुत ही एक मेच्योरिटी के तहत जजमेंट लिया गया, तो जिसमें ये डिसाइड किया गया कि हम एक को बनाते हैं नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, एक बनाते हैं रियल एग्जीक्यूटिव। जो हमारी रियल एग्जीक्यूटिव है वो है आपकी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या काउंसिल मिनिस्टर हेड बाय प्राइम मिनिस्टर, जो इलेक्टेड होकर के आएंगे, और जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होंगे जिनका इलेक्शन इनडायरेक्ट होगा। अब राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है वो होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड फॉर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स, यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन फॉर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये सिस्टम क्या है कि जैसे मान लीजिए कि लोकसभा में भारत की पब्लिक ने डायरेक्ट चुन के सांसदों को भेजा, विधानसभा में पब्लिक चुन के एमएलए भेजे। तो ये दोनों, ये पार्लियामेंट के जो इलेक्टेड मेंबर और विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर क्या करते हैं कि ये राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं, और जिसका 6 लाख वोट इसमें हो जाता है वो राष्ट्रपति इलेक्ट किया जाता है। इसे कहते हैं कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन फॉर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो इसलिए हमारे जो फाउंडिंग फादर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मेंबर थे उन्होंने ये पद्धति अपनाई थी, सिस्टम बनाया था राष्ट्रपति को इलेक्शन के लिए, और प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर चुनने के लिए डायरेक्ट इलेक्शन का प्रोसेस फॉलो किया था। अब आपको पता होगा कि भारत राष्ट्र बहुत से अपॉइंटमेंट करता है, बहुत से उसके पास पावर्स हैं, लेकिन एक एग्जीक्यूटिव पावर हो, चाहे उसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हो, चाहे उसको जुडिशरी पावर हो, चाहे उसके पास इकोनॉमिकली पावर हो या फाइनेंशियल पावर हो, या आपके पास मिलिट्री पावर हो, बहुत सी पावर है, लेकिन जो भी वो उसके पास पावर है वो उसका यूटिलाइज कौन करता है? काउंसिल मिनिस्टर हेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। जैसे आपने सुनोगा भारत का गृह मंत्री, भारत का रक्षा मंत्री, और जबकि प्रेसिडेंट होता है वो तीनों आर्मी चीफ का हेड सुप्रीम कमांडर होता है। फिर भी जो काउंसिल मिनिस्टर्स कहती है वो भी वही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं।
अब मेरा मानना ये है कि हमारा मानना ये है कि भारत में या तो प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर हो, दोनों नहीं होना चाहिए। क्योंकि दोनों होते हैं तो उसमें क्या होता है, गवर्नमेंट की जो पब्लिक का जो पैसा होता है वो एक्सपेंडिचर होता है, खर्चा ज़्यादा होता है। इसलिए मेरा मानना है कि राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट में से कोई एक पावर होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा अमेरिका में प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वहाँ पे प्रेसिडेंट है, केवल वहाँ पे प्रेसिडेंट पर्सन फॉर्म गवर्नमेंट है। चाइना में प्राइम मिनिस्टर है लेकिन उनका रोल ही नहीं है। रशिया में प्राइम मिनिस्टर है ही नहीं। ब्रिटेन में कोई प्रेसिडेंट नहीं, वहाँ के वहाँ तो एरिस्टोक्रेसी गवर्नमेंट है। जैसे आपको फ्रांस में भी प्रधानमंत्री नहीं, वहाँ के राष्ट्रपति है। तो इस कारण से देखा जाए तो अब सबसे बड़ी बात क्या है कि मेरा मानना है कि भारत में एक होना चाहिए, या प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट। अब देखिए, अगर भारत में राष्ट्रपति होता है तो क्या बेनिफिट्स हैं, और भारत में प्राइम मिनिस्टर होगा तो बेनिफिट्स क्या हैं। देखिए, अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर देश की जनता चुनती है तो जो जजमेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लेते हैं वही जजमेंट प्रेसिडेंट लेंगे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वही जजमेंट लेते हैं, जो पब्लिक इलेक्ट करती है। वही यूनाइटेड स्टेट में क्या है कि वहाँ की जनता प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका चुनती है, तो वहाँ जजमेंट को लेता है, वहाँ जजमेंट लेता है प्रेसिडेंट अमेरिका लेता है। इंडिया में क्या है, इंडिया में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चुनती है जनता, इसलिए यहाँ की जजमेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लेते हैं, ना कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस है इंडिया और यूनाइटेड स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन में, जो हम बारीकी से आपको समझा रहे हैं। प्लस दूसरी बात ये है कि अगर भारत राष्ट्रपति हटा दिया जाए तो क्या होगा। देखिए, सिंपल सा प्रोसेस ये है कि जो राष्ट्रपति है वो हेड ऑफ द स्टेट है, हेड ऑफ द स्टेट है पहला। दूसरा सबसे बड़ा बात यह है कि वो पार्लियामेंट्री जब फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसमें राष्ट्रपति होना मैंडेटरी होता है। सेकेंडली, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट गवर्नमेंट में राष्ट्रपति का होना आवश्यक है, क्योंकि जो भी बिल हमारे लोकसभा राज्यसभा पास करती है उसको असेंट कौन करता है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर नहीं करता है। इसलिए कुछ ऐसी बेसिक डिफरेंसेस हैं। थर्ड बात यह है कि अगर देश में कभी लोकसभा का डिसमिसल कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ज्वाइंट सेशन को बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है। और फाइनेंशियल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन रखता है, पार्लियामेंट टेबल पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रखता है। तो ये पावर्स है जो प्लस सबसे बड़ा क्या है कि प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटमेंट करता है, जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। अगर यही पावर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस को दे दी जाए, चाहे आपकी हेड ऑफ द स्टेट हो, चाहे आपके पार्लियामेंट ऑफ गवर्नमेंट हो, चाहे आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो, ठीक है, या जो भी पावर्स हों तो यूटिलाइज किया जा सकता है। एक अल्टरनेटिव रख सकते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। प्लस हमारे उपराष्ट्रपति भी कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन है। तो कहेंगे कि हमारे देश का जो पब्लिक का जो पैसा है वो ज़्यादा खर्चा हो रहा है, तो अगर हम राष्ट्रपति को हटा देंगे तो सबसे बड़े कुछ फ़ायदे हो सकते हैं हमारे देश की। जैसे सबसे पहले बात, हमारा जो राष्ट्र को जो मंथली जो एक्सपेंडिचर होता है वो कम हो जाएगा। प्लस मान लिया कि कॉपोजिशन पार्टी का राष्ट्रपति चुन लिया गया तो उस गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट में कुछ क्राइसिस आ जाते हैं, जिसको लेकर के बिल पेंडिंग हो सकते हैं, जिससे हमारे देश का नुकसान हो सकता है, पब्लिक वेलफेयर को नुकसान हो सकता है। तीसरा बड़ा मुद्दा ये हो सकता है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर की जो भी पॉलिसीज हो उनको क्रिटिसाइज भी कर सकता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इलेक्टेड हेड है और वो नॉमिनल हेड है, तो दोनों में क्राइसिस हो सकता है। तो इसको लेकर के जैसे अभी आपने देखा होगा कि कुछ बिल ऐसे थे जो राष्ट्रपति पॉकेट वीटो में डाल लेते हैं। हाँ, एक और पावर होती है, पैटर्निंग पावर होती है, राष्ट्रपति के पास होती है, वीटो पावर होती है, राष्ट्रपति के पास होती है। तो ये पावर को हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पे एक अल्टरनेटिव रख सकते हैं कि ये जैसे पद्मभूषण अवार्ड हुआ, भारत रत्न अवार्ड हुआ, या जो भी अवार्ड राष्ट्रपति साहब डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो हम एक अल्टरनेटिव सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को ले सकते हैं कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है भारत के
वो ये सब सारे काम कर सकते हैं, क्योंकि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सन है। तो ये कुछ चीज़ें बेसिक डिफरेंसेस हैं जो मैं आपको काफ़ी अच्छे से डिफाइन किया है। और मैं चाहूँगा कि आपको वीडियो पसंद आएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। प्लस आपसे एक परम निवेदन है कि आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब में आपका कोई भी पैसा खर्चा नहीं होता है, बस आपको सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। एक बार फिर आपका हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।